वो हमको वाणी देता है। बुध ग्रह वाणी देता है। किसी कुंडली में बुध अगर स्ट्रांग है तो आपको वाणी देगा। बुध का एक काम है हंसी मजाक करना, मनोरंजन। मनोरंजन का कारक ग्रह बुध है। वहीं पे बृहस्पति ज्ञान और सुख का कारक है। सुख और ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति का बुध अच्छा है, बृहस्पति नहीं अच्छा है, तो वो वाचाल होगा, बहुत बोलने वाला होगा। लेकिन उसको ज्ञान नहीं होगा कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। बृहस्पति अगर अच्छा है साथ ही में, तो ऐसा व्यक्ति बोलने में भी अच्छा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज्ञान से बोलेगा। क्या अब इसके विपरीत भी देखते हैं हम लोग कि अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपको ज्ञान होगा, और बुध नहीं अच्छा है, तो हो सकता है वो इंसान अपनी बात को, अपनी ज्ञान को व्यक्त न कर पाए। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी वो व्यक्त करने की। तो बृहस्पति और बुध दोनों का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है, अगर आप उसमें ज्ञान और वाणी दोनों का संतुलन देखना चाहते हैं। ज्ञान की वजह से ही हम लोग जो जो पढ़ते हैं, जानते हैं, बृहस्पति को देव गुरु माना गया है। शुक्र जो है काम और भोग का है। भोग क्या है कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, मुझे ये कामना हो रही है, ये चीज भोगनी है। और काम और भोग जो होता है, भक्ति और ज्ञान में बाधक है, घोर बाधक है। अब इसको ऐसे समझिए, जो लोग संन्यास या भक्ति के मार्ग में जाते हैं, उनको बोला जाता है कि आप काम, क्रोध, कामना और भोगों से अपने आप को दूर रखें। क्योंकि एक साथ दोनों आपको, मतलब आप एक तरफ भक्ति भी कर रहे हो, ज्ञान भी जानना चाहते हो, और दूसरी तरफ आप भोगों में पड़े हैं, तो दो चीजें एक साथ संभव नहीं। ये बात आपको हमेशा नोट करके रखनी चाहिए कि आपको अगर वैराग्य में जा रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आपको कामना और भोग ही मिले। बहुत से सन्यासी संत भगवान लोग इसीलिए शादी नहीं करते हैं, वहां पे भोगों मतलब वो शुक्र को हमेशा अपने से दूर करते ले जाते हैं। तो शुक्र और बृहस्पति, ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट विपरीत विचारधारा के हैं। किसी कुंडली में अगर बृहस्पति और शुक्र एक साथ है, तो वहां पे एक अंतर्द्वंद मिल सकता है कि पेशेंट सोचेगा कि हम धर्म की तरफ जाएं या भोग की तरफ जाएं, या धर्म और भोग की कामना में एक अंतराय आके बार बार वो उन चीजों में फंसता चला जाता है। इसीलिए कोई भी ग्रह किसी व्यक्तित्व पे किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, ये देखने की बात है। जैसे मैं बात कर रहा था बुद्ध की, तो बुद्ध को हंसी मजाक, मनोरंजन का कारक बताया गया है। अगर आप भक्ति में जाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, तो आपको मनोरंजन से दूर रहना पड़ेगा। कभी भी आप देखेंगे जितने भी लोग बहुत ही ज्ञानवान हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा मनोरंजन से दूर रहे। बहुत मनोरंजन में से, जैसे आजकल हम लोग ही हैं, रील्स देखा करते हैं, शॉर्ट रील्स, कुछ हंसी मजाक का देख रहे हैं, कपिल शर्मा शो देख रहे हैं। तो ये सब जितना भी हंसी मजाक है, ये हम मरकरी से देखते हैं, बुद्ध से देखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ध्यान में जाना है, तो आपको मरकरी को बैलेंस रखना पड़ेगा,
आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मरकरी को ज्यादा ऊपर लेके चले जाएं, क्योंकि मरकरी भी मनोरंजन, क्लब, किटी पार्टी, छोटी पार्टी, मनोरंजन, उन सबको दिखाता है। तो आपको आपके प्लेनेट बताते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। आपका लग्न क्या है, लग्नेश क्या है, और लग्न लग्नेश पे किन चीजों का प्रभाव है, ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। जैसे शनि एक डिसिप्लिन वाला प्लेनेट है, एक हमेशा एक डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करता है। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा चीजों को संभाल के या मेहनत से बहुत मेंटेन रखने की कोशिश। हर ग्रह एक अपने गुण लेके आता है। तो आज हमने इस पे चर्चा की, आगे भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।